अब वो कहती है कि पतिदेव, आज की रात मेरी है, मैं तुम्हारे लिए एक खास दवा का इंतजाम किए हुई हूँ, उसे खा लो। एकदम खाने के बाद में, इसे खाने के बाद में आपके अंदर घोड़े वाली शक्ति आ जाएगी। रश्मि कहती है कि आज मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं एकदम मर जाना चाहती हूँ, लुट जाना चाहती हूँ। मतलब देख रहे हो, घोड़े वाली दवा जो है उसको खिला दी जाती है। 15 अगस्त की बात है, स्कूल के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। झंडारोहण का कार्यक्रम भी एकदम जोरों शोरों से चल रहा था। जब झंडारोहण का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तभी स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि ने अपने पति यानी कि जो स्कूल के प्रबंधक थे कालिका सिंह से कहती है कि स्कूल के अंदर कुछ महिला टीचर ऐसी हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, और मैं अगर उनसे कुछ काम के लिए कहती हूँ तो वो मेरी सारी मेरी बातों को जो अनसुना कर देती हैं। तो इस तरह की जो महिला टीचरों की जो शिकायत थी, वो जो है वो प्रिंसिपल रश्मि जो कि उसके पति थे कालिका सिंह, अपने पति से करती है। इन दोनों का ही जो है वो स्कूल हुआ करता है। अब कालिका सिंह अपनी वाइफ को कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर हम आमने सामने बैठ करके उन सभी को जो है वो समझा सकते हैं। अगर तुमने मुझे स्कूल का प्रिंसिपल बनाया है तो मेरे भी कुछ अधिकार हैं, तो मुझे अपने ढंग से जो है वो काम करने दो। मैं इस तरह से तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती, और मैं इस तरीके से इस स्कूल को जो है नहीं चला सकती हूँ। मैं इस तरह से इस स्कूल में काम नहीं कर पाऊंगी। ये जो है बड़े गुस्से क्रोध में आकर के उसकी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो अपने पति को कहती है कि आपका जो व्यवहार है और जो आपका लचीलापन है महिला स्टाफ के प्रति, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब भी देखो स्कूल के बच्चे कंप्लेंट करते रहते हैं, उनके पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, उन कंप्लेंट्स को लेकर के आपने क्या किया, क्या उनका कभी समाधान किया करती है। लेकिन उसका पति सिर्फ ये कहता है कि मैं उनको समझा दूंगा। ऐसी बात नहीं है, किसी के पेट पर लात नहीं मारी जाती, उनको समझा दिया जाएगा, एक बार समझा दिया जाएगा, उसके बाद मान जाएंगे। स्कूल का जो प्रबंधक यानी कि कालिका सिंह होता है, वो स्कूल के अंदर कम स्टाफ की दुहाई देता है, बताता है कि देखिए इनको निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छे टीचर एंड साथ ही में इतने पढ़े लिखे टीचरों को वापस से स्कूल में लेके आना एक बड़ी बात है। तो वो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि रश्मि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह के जो बिहेवियर है वो इतना जल्दी जो होता है अपने स्टाफ के प्रति चेंज नहीं किया जाता है। अब मैं स्टोरी को आगे बताता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ये कहानी आपको कैसे लगेगी ज़रूर कमेंट के अंदर आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर क्या था, प्रिंसिपल और प्रबंधक के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। तो वो प्रिंसिपल कह देता है तो ठीक है, तुम कल से ऐसा स्कूल मत आना, स्कूल आना बंद कर दो, मैं किसी और को स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। तो मैं अगर ये स्टाफ इतना ही बुरा लगता है तो तुम्हारा आना इस स्कूल में ठीक नहीं है। वो कहती है कि अरे तुम तो यही चाहते हो कि मैं स्कूल में ना आऊँ, यहाँ से हट जाऊँ, ताकि तुम्हारी जो रासलीला महिला स्टाफ के साथ चल रही है वो धकाधक चलती रहे, उसमें नो ब्रेक, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इतना कहकर के रश्मि गुस्से में स्कूल से अपने घर चली आती है, और ये बात बहुत बड़ी बन जाती है। और इस बात का एक रीज़न था, उसने ऐसा क्यों कहा अपने पति के बारे में, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस घटना के बाद में रश्मि और कालिका के रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, प्रिंसिपल प्रबंधक के रिश्ते में दरार आना स्टार्ट हो चुकी थी। रायबरेली के रामनगर के निवासी कालिका सिंह स्कूल चलाने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। दोनों कामों को संभालते थे। स्कूल से ज्यादा समय वो प्रॉपर्टी डीलिंग में ही दिया करते थे। आपको बताता चलूं कि इन दोनों की यानी रश्मि और कालिका की जो शादी होती है वो लगभग 10 साल पहले हुई थी, और इनके 2 बेटे थे। और कि कालिका सिंह में सिर्फ एक बुराई थी, और वो थी कि वो शराब पीता था, यानी कि दारू पीता था, और इसी वजह से वह अपनी पत्नी और बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। क्योंकि कालिका सिंह शराब पीता ही था, तो रश्मि को लगता था कि उसका जो पति है यानी कि कालिका सिंह है, इसका जो चक्कर है वो महिला स्टाफ के साथ में चल पड़ा है। इसी दुविधा में, इसी संशय में ये जो डाउट बना हुआ था, ये डाउट जो होता है वो कालिका सिंह को ऊपर पहुंचा देता है, और प्रिंसिपल रश्मि होती है उसको गलत ट्रैक पर लेकर के चला आता है। आप कहानी सुनिएगा। तो अब कहानी में आता है एकदम ट्विस्ट, यानी दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो चुका है। दोनों को एक दूसरे के कैरेक्टर चरित्र पर जो डाउट होने लगता है। अब दोनों ही जो होते हैं वो अपने अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। अंततः उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो इस कहानी के लास्ट में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। रश्मि के स्कूल में एक टीचर हुआ करता था जिसका नाम था रोहित शर्मा, और जिसे प्रिंसिपल रश्मि जो थी वो बहुत प्यार करती थी। मन ही मन देख करके जब भी वो क्लास में पढ़ाने के लिए आते थे तो वो चाहती थी कि वो कम पढ़ाएं, ज़्यादा समय वो मेरे साथ व्यतीत करें। और इस तरीके से धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो है प्यार है वो पनपने लगता है।
अब प्यार पनपने लग गया, मतलब आप देख सकते हैं कि गैर मर्द के साथ में प्रिंसिपल रश्मि जो है वो अटैच हो जाती है, उसके प्यार में पड़ जाती है। अब आगे चल के रायता नहीं भाई, एकदम बम नहीं, पूरा एकदम परमाणु बम फटने वाला है। इस कहानी को आप एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आपके रिश्तों के बीच में अगर किसी भी तरह के डाउट, संदेह या फिर संशय वाली स्थिति बन जाए तो समझ लीजिएगा वो बिल्कुल भी दोनों रिश्तों के लिए, वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। उन दोनों ही अगर इस तरह का कोई भी डाउट बनता है तो उसका समाधान होता है, लेकिन ये नहीं कि आप उसका समाधान कुछ ऐसा सोच लें जो जीवन भर आपको पछताना पड़े और बाद में रिग्रेट करना पड़े कि आई वॉज रॉन्ग। स्टार्ट कर इतना मैंने आपको बता ही दिया है कि इन दोनों के बीच में अब प्यार जो है वो प्यार की बातें, प्यार के किस्से चालू हो जाते हैं। अब क्या था कि जब भी रश्मि यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल जब भी कभी टेंशन में हुआ करती थी अपने पति को लेकर के, अपने पति के व्यवहार को लेकर के, या फिर स्कूल में हुई उसकी इंसल्ट को लेकर के, तो तभी वो जो टीचर रोहित था उसको फोन मिला देती थी, चाहे वो रात हो या फिर दिन हो। जब भी उसका मन किया घंटों घंटों, रातों रात जो वो अपने आशिक यानी कि रोहित शर्मा से बात किया करती थी। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ, देखिएगा कुछ दिनों बाद अब होता क्या है भाई, देखो चोरी ज्यादा टाइम तक जो वो छिपी नहीं रहती है। कुछ दिनों के बाद में ही कालिका सिंह यानी उसके पति को जो है इस बात का पता चल जाता है कि रश्मि जो है वो रोहित से फोन पर रातों रात बात करती है। अब क्या था, आगे और कुछ पोल न खुल जाए इसके लिए रश्मि जो है वो सिम बदल बदल करके रोहित से बात करने लगी थी कि किसी एक इंडिविजुअल सिम से वो बात न करके अलग अलग सिम से बात करे, ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके, कोई उसकी जानकारी ना ले सके। अब क्या था दोस्तों, पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए शक का कीड़ा तेजी से घर करने लगा था। पर तारीख है 22 अक्टूबर 2013 को रश्मि ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था कि मेरा आज पति जो है वो करवा चौथ का व्रत है, तो मैं उनकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि करवा चौथ का जो व्रत है वो उसका काल बन जाएगा। लेकिन उस टाइम पर जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, उस दिन कालिका जो है वो किसी कारणवश करवा चौथ वाले दिन जो होता है अपने घर पर समय से नहीं पहुंच पाता है, तो रश्मि जो है इस बात को लेकर के नाराज हो जाती है, एकदम टेंशन में आ जाती है। और इसी बीच रश्मि जो है वो रोहित को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। अब क्या था, थोड़ी देर के बाद में ही जैसे ही गौरव आ जाता है, और गौरव यानी उसका जो आशिक है वो आ जाता है, उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद में जो उसका पति होता है यानी कि जो प्रबंधक होता है स्कूल का कालिका सिंह, वो भी जो है वो कुछ समय के बाद में आ जाता है। अब क्या था दोस्तों, रश्मि कालिका यानी अपने पति को साइड करके अपने आशिक रोहित शर्मा की आरती उतार देती है, और बाद में रोहित भी रश्मि को जल पिला करके अपनी रस्म पूरा कर देता है। अब आप देखिएगा, पति साइड में खड़ा हुआ है, बॉयफ्रेंड सामने खड़ा हुआ है, अपने पति को साइड करके, और इतने पवित्र एक त्योहार पर यानी करवा चौथ जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उस दिन जो है वो पत्नी जो होती है वो अपने पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड को जो है वो एकदम देख सकते हैं कि आराम से जो है अपनी जो जाली होती है उसके अंदर देख करके, और उसका आशिक भी जो होता है ना एकदम चकाचक था। दोस्तों असली मजा तो कहानी में अब स्टार्ट होने वाला है। अब जो है एकदम जो है ट्विस्ट है, एकदम सस्पेंस है। अब समझ में आएगा कि रिश्ते किस कदर जो वो खराब होते चले जाते हैं, और एक इंसान अपनी छोटी सी गलतियों को छुपाने के लिए कितनी बड़ी गलती कर देता है, उसको भी आइडिया नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो सच में बहुत सीरियस होने वाला है। अब आगे सुनिए आप दोस्तों। फिर क्या था, अब आप ही सोचिए, एक पति अपनी आंखों के सामने अपने पति को उसके बॉयफ्रेंड को जो है वो करवा चौथ के व्रत पर जो है वो पानी पिलाते हुए देखे तो कितना बुरा लगेगा। ये सब देख करके कालिका एकदम सन्न रह जाता है, और शराब के नशे में था क्योंकि वो शराब पीने का आदी था। तो शराब के नशे में ये कहता है कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो, आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं रही हो, और आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं छूंगा, इवन कि खाना तक नहीं खाऊंगा। ये उसका पति जो होता है शराब के नशे में बोल देता है। उसको लगता है कि यार मेरा पति जो वो शराब के नशे में है, कोई बात नहीं, सुबह तक जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, अगली सुबह होते ही कालिका रायबरेली से दूर डलमऊ घाट होता है, डलमऊ घाट पर पहुंच करके वहां पर पंडित जी से मिलता है, और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं उसका पिंडदान करना चाहता हूं। फिर क्या था दोस्तों, पंडित जी ने उसकी जीवित पत्नी रश्मि जो स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी, उस रश्मि का पिंडदान कर दिया, और कालिका ने अपने बाल भी मुड़वा दिए यानी कि मुंडन भी करवा दिया। सोचिए, जीते जी एक पति अपनी पत्नी का सिर्फ उसके व्यवहार के ऊपर, सिर्फ उसके चरित्रहीन होने की वजह से वो जो है जीते जी उसका पिंडदान करने को तैयार हो जाता है। पिंडदान शब्द छोटा हो सकता है लेकिन इसका मायना बहुत बड़े होते हैं।
फिर क्या था दोस्तों, सुबह का समय था जिस समय पिंडदान होता है, फिर शाम हो जाती है। जब कालिका सिंह शाम को अपने घर पर पहुंच जाता है, आता है, तो उसकी पत्नी अपने पति कालिका को देख करके एकदम दंग रह जाती है। उसके सिर पर बाल नहीं थे और उसका जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था और एक अनजान शख्स की तरह वो अपनी पत्नी के साथ पेश आ रहा था। साथियों, रश्मि को अब ये चिंता सता रही थी कि ये बात अगर उसके मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों, नातेदारों को अगर पता चल जाएगी कि भाई जीते जी जो है इसके पति ने इस पत्नी का जो है वो रश्मि का पिंडदान कर दिया है, छोड़ दी है, तो यार उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ये जो चिंता थी वो अब रश्मि को दिनों दिन रातों रात खाई जा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि अब कैसे भी करके इस समस्या का जो है निपटारा किया जाए। क्या है कि जैसे ही पिंडदान हुआ, पिंडदान करने के बाद वो अपने घर पर चला आता है और ये सब देख करके उसकी पत्नी रश्मि जो होती है एकदम दंग रह जाती है कि देख तो भाई ये क्या हो गया। उसको एकदम चिंता सताने लगी। फिर क्या था, क्योंकि उसकी टेंशन का एक ही सोल्यूशन था कि वो गौरव को फोन मिला करके अपनी इन सारी बातों को जो है वो गौरव के साथ में शेयर करे। तो फिर वो गौरव को जो फोन कर देती है और उसको पूरी बात बता देती है कि देखो क्या कर दिया इसने, यानी मेरे पति कालिका सिंह ने क्या कर दिया। उसने मेरे जीते जी मेरा पिंडदान कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे सामने मेरे पति भी जो मुझसे दूर हो चुका है, सिर्फ तुम ही एक सहारा हो, तुम ही मेरी जान हो जो मेरे जीवन को जिंदा रख सकते हैं। तो पिंडदान वाली बात बताने के बाद में रोहित पर दबाव बनाने लगी थी रश्मि और कहने लगी थी कि तुम मेरी इसमें मदद नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगी। अब एक्चुअल में बात यहां पर यह आती है कि रश्मि किस तरह की मदद अपने प्रेमी रोहित से चाहती थी, जिसकी वो उसे भनक तो लग गई थी कि एक्चुअल में चाहती क्या है। वो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो समझा देती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, जो मैं तरीका आपको प्लानिंग बता रही हूँ, तो फिर मेरे राजा टेंशन ना करो। मजा लिया वो सब ठीक है, लेकिन अब आगे जब मैं सुसाइड करूंगी तो सुसाइड नोट के अंदर तुम्हारा नाम ज़रूर मेंशन करूंगी कि मेरी जान तुम्हारी वजह से जा रही है। तो रोहित इतनी सारी बातें रश्मि की सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है कि भाई देखो तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन सुसाइड मत करना। ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर बैठो, उसके बाद मेरी ज़िंदगी भी खराब हो जाए, तबाह हो जाए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दिनांक 24 अक्टूबर 2013 की रात, अब वो रात आ चुकी है जिस रात कालिका सिंह, रश्मि ने उस रात पति कालिका सिंह को खुश करने का फैसला कर लिया था। फिर क्या था दोस्तों, रात हो जाने के बाद में, खाना खाने के बाद फिर जो है वो जो कालिका सिंह होता है वो बेड की तरफ चले जाता है सोने के लिए। रश्मि और कालिका दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब वो कहती है कि पति देव, आज की रात मेरी है, मैं तुम्हारे लिए एक खास दवा का इंतजाम किए हुई हूँ, उसे खा लो। एकदम खाने के बाद में, इसे खाने के बाद में आपके अंदर घोड़े वाली शक्ति आ जाएगी। रश्मि कहती है कि आज मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं एकदम मर जाना चाहती हूँ, लुट जाना चाहती हूँ। मतलब देख रहे हो, घोड़े वाली दवा जो है उसको खिला दी जाती है। मेरे भाई देखो, वो कहते हैं ना यार कि शारीरिक सुख के चक्कर में इंसान सब कुछ भूल जाता है। उस वक्त सिर्फ एक ही बात सोचता है कि अपने साथी यानी अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाया जाए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। वही कालिका सिंह के साथ में हुआ। कालिका सिंह के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था। पत्नी रश्मि ने ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ शक्तिवर्धक दवाएं खिला दी थी अपने पति को, और इसके बाद उसको भी जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ था क्योंकि वो शराब के नशे में था। शराब के नशे में होने के बाद कालिका ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि कितना लेना है कितना नहीं लेना। फिर क्या था दोस्तों, मिलन की स्थिति आने से पहले ही कालिका सिंह बेहोश होकर के बेड पर गिर जाते हैं। अब कहानी आगे स्टार्ट होती है, उस बेड से स्टार्ट होती है। उस बेड पर जैसे ही कालिका सिंह बेहोश होकर के गिर जाते हैं, बदहवास स्थिति में पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या था, रश्मि जो है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि गौरव यानी कि रोहित शर्मा को जो फोन मिला देती है। यानी सब कुछ पहले से तय होने की वजह से इसलिए दोनों ने बिना देर किए हुए बेहोश पड़े हुए, बदहवास पड़े हुए कालिका सिंह का गला, टीवी वाली जो केबल होती है ना, जो तार होता है, उससे उनका गला जो वो कस दिया जाता है, बड़ी तेजी के साथ में कस दिया जाता है। जब कालिका सिंह मर जाता है तो रश्मि ने अपने पति कालिका सिंह के सिर पर वार कर देती है, और जैसे ही सिर पर वार किया जाता है तो उसके बाद कालिका सिंह के जो सिर होता है वो फूट जाता है। दोनों ने इस घटना को लूट साबित करने के लिए घर के सामान की भी तोड़फोड़ कर दी, ताकि बाद में वारदात जब भी कभी खुले तो लगे कि घर के अंदर लूट हुई थी। उस लूट के दौरान एक हादसा था, हादसा लगे, उस
इस क्राइम को जो है सिर्फ इस क्राइम को हादसा का रूप देने के लिए पहले से प्लान किया गया था। रश्मि कहती है रोहित से कि सुनो, ऐसा करो, ये आधा अधूरा काम ना छोड़ो, तो मुझे भी चोटिल कर दो ताकि लगे कि मैंने अपने पति को बचाने के चक्कर में कितना संघर्ष किया था। जो लुटेरे मेरे घर में आए थे उनको भगाने के लिए, उनको दौड़ाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए मैंने क्या क्या किया, और उसी दौरान जो है मुझे ये सब चोट आई है। तो अगर कोई देखेगा तो सच में ये जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल एक वारदात ही लगेगी। इस घटना को अंजाम देने के बाद रोहित अपने घर लौट आता है, यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि जो होती है वो पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है और उनको बताती है कि मेरे घर में लूट हो गई है, चोरी हो गई है, कुछ जो लुटेरे थे वो मेरे घर में आए थे। और ये सब स्थिति देखने के बाद में पुलिस जो होती है वो ऑटोमेटिक समझ जाती है। पुलिस के आने के बाद में शव को देख करके पुलिस को पहले तो लगा कि भाई सिर फटने से ज़्यादा खून बह गया है जिसकी वजह से कालिका सिंह की मौत हो गई है। लेकिन जब कालिका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, यानी पीएम रिपोर्ट आई, तो पता चला कि कालिका की मौत जो थी वो ब्लड के बहने से नहीं, उसकी ये चोट लगने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि उसकी जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। साथियों, एक तो पुलिस को घर में लूट का कोई भी सबूत जो वो नहीं मिला था जिससे ये साबित हो सके कि घर के अंदर लूट हुई थी। गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहने वाले लोगों ने भी ये पुलिस को बताया था कि साहब देखो, रात में रोहित जो कि इनके घर पर अक्सर आया करता था, वो रात में जो है वो रोहित इनके घर पर आया था, यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था वो आया था। ऐसा जो कहते हैं वो उसके मोहल्ले वाले, गली वाले जो है पुलिस को बताते हैं। अब क्या था जिससे शक की सुई जो होती है वो रश्मि और रोहित पर जाकर के टिक जाती है। अंततः 1 महीने की लंबी छानबीन के बाद रायबरेली पुलिस ने कालिका हत्याकांड का खुलासा कर दिया। और सच में ये जो किस्सा 2023 के अंदर ये जो हत्याकांड हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ था यार। मतलब इवन के एक्चुअल में जो उनको जानने वाले हैं, मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ी इस कहानी को रिकॉर्ड करने से पहले, उन रिपोर्ट्स में साफ साफ था कि हाँ, उसका जो पति कालिका सिंह था वो नशे का आदी था, दारू वाइन ये सब पीता था, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं था, वो चरित्र का ढीला इंसान नहीं था। उसकी पत्नी को ये सब लगा कि वो उसका पति चरित्रहीन है और उस वजह से उसने अपना गलत जो है वो रास्ता चुन लिया। उस स्कूल के अंदर ही जिन महिलाओं को लेकर के वो सोचती थी कि मेरे पति का चक्कर इन महिला स्टाफ के साथ में चल रहा है, अब सोचिएगा उसी स्टाफ में से पति का तो चक्कर नहीं निकला, लेकिन उस पत्नी का चक्कर जरूर निकल आया, जो ये सुबह दोपहर शाम जो उसे एकदम ताने देती रहती थी कि सुबह दोपहर शाम तुम कुछ नहीं करोगे, तुम उन महिला स्टाफ को नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हारा उनके साथ में अफेयर है। दोस्त यार, ये एकदम गलत है। वो कहते हैं ना, मुझे कहानी याद आ गई, वो मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा। इस तरह का बिल्कुल वारदात, इस तरह का क्राइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इंसान के अंदर एक परिपक्व यानी मैच्योरिटी वाली थिंकिंग, सोच होनी चाहिए जो डेवलप करने की ज़रूरत है। आज के समय में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैक्सिमम स्टोरी को मैं कवर करता हूँ, उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर स्टोरीज़ में ना कन्फ्यूज़न बहुत होता है। मतलब ज़्यादातर जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनके अंदर शक यानी कि जो सस्पेक्ट वाला चीज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, डाउट वाला चीज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से बड़ी से बड़ी वारदात को जो वो अंजाम दे दिया जाता है और उसके बाद जीवन भर पछताते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, रश्मि उसके बाद जेल आ जाती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी जेल आ जाता है और जेल में आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो जो सपने देखे थे सजोए होंगे वो सब पूरे हो पाएंगे? भाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जेल में आने के बाद में आपकी जीवन एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। आप अगर ये सोचें कि जेल में आने के बाद में जिस तरीके से आपकी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो अंदर मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब जानकारी ना होने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि कोई बात नहीं, बाद में तो मिल जाएंगे। अरे बाद में आप मिलो या ना मिलो, लेकिन ये तय है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी जवानी बर्बाद हो चुकी होगी। आपका घर, आपका परिवार, आपके मान सम्मान, आपके नाते रिश्तेदार, सब कोई आपसे रिश्ता तोड़ चुका होगा। इस तरह की घटनाओं को सच में अंजाम नहीं देना चाहिए। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट दे रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के सच्ची घटनाओं पर आधारित प्लेलिस्ट बना दी गई है 2025 के नाम से, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के बहुत सारी कहानियां सुन सकते हैं। थैंक यू।